हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, सीए का रिजल्ट आ गया है, जनवरी एग्जाम्स का। सीए इंटरमीडिएट में आप लोग देख सकते हैं, ग्रुप 1 में टोटल मिला के 15,332 स्टूडेंट्स पास हुए, 14.17%। ग्रुप 2 में 17,813 और 22.16% इज अ रीजनेबल रिजल्ट। और बोथ ग्रुप्स में भी 14%, 14.05%। तो बच्चे लोग जिन लोगों ने भी क्लियर कर लिया है, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, टू योर फैमिली। गॉड ब्लेस यू। आपके जो मेहनत है वो रंग लाई है। और जो लोग नहीं कर पाए हैं, गाइस, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, क्योंकि जरूरी है लेसन लेना। अभी आज इतने स्टूडेंट से रेगुलर बेसिस पे मेरी जैसे ही रिजल्ट आया, बात पे बात हो रही है। कईयों का खुशी का आ रहा है, किसी का आ रहा है एग्जेम्पशन आई है, किसी का आ रहा है कि अब आगे क्या करूं। तो दोस्तों, उसी चीज के लिए मैं आप लोगों को यहां पर गाइड करने के लिए आया हूं। सबसे पहली चीज, वंस अगेन मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने पास किया है। और जो लोग पास नहीं हुए, मैं उनसे शुरुआत करूंगा, फिर जो पास हुए हैं उनको भी गाइड करूंगा। तो प्लीज ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले गाइस, जो लोग नहीं कर पाए हैं, जो लोग फेल हो गए हैं सीए इंटरमीडिएट में, अगर आपका अटेम्प्ट रह गया तो दोस्तों ऐसा है, पहली चीज, अगर आपने बोथ ग्रुप्स दिए थे और बोथ ग्रुप्स रह गए हैं, अगर आपका बोथ ग्रुप्स दिए हैं और बोथ ग्रुप्स फेल हो गया है, तो दोस्तों मेरा सजेशन आपको और एडवाइस यही है, 2 महीने रह रहे हैं, आप सिर्फ ग्रुप 2 की तैयारी करें। बोथ ग्रुप्स की तैयारी इस टाइम पे नहीं हो सकती अनलेस कि आपने पहले से प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी थी। रिजल्ट आपको पहले ही पता था कि यार नहीं हुआ एग्जाम्स अच्छे, तो आपने पहले से ही प्रिपरेशन करके ऑलरेडी आप जो है एक लेवल पे ऑलरेडी मेंटली भी प्रिपेयर्ड थे और एक रिवीजन आप कर चुके हो, टैक्स के अमेंडमेंट्स कर चुके हो, तो ठीक है। नहीं तो गाइस, जो लोग बोथ ग्रुप्स में फेल हुए, प्लीज आप ग्रुप 2 ओनली दें। इतना समय है कि आप ग्रुप 2 को ढंग से रिवाइज कर सकते हैं। उसका आप लोग नीचे कमेंट में मेरे को लिख के भेजेंगे तो मैं आप लोगों को उसका रिवीजन प्लान भी शेयर कर दूंगा, पॉसिबली आज, नहीं तो मैक्सिमम कल तक। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स, लाइक्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्या चीज चाहिए। आप कमेंट जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, इसके अलावा जो लोग भी अगर फेल हुए हैं ओनली ग्रुप 2, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 2 में फेल हुए, तो गाइस सिंपल सी बात है, आपने तो फिर से ग्रुप 2 देना ही है। प्लीज डू नॉट गिव अप। वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट यू डू नॉट गिव अप, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप अपनी कॉपी मंगवाना। अगर आपको, इफ यू डोंट नो वेयर यू लैग्ड, कहां आप रह गए थे, किस वजह से आप रह गए थे, तो आप अपनी कॉपी मंगाना और उसको असेस करना, खुद भी चेक करना, अपने फैकल्टी से डिस्कस करना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अकॉर्डिंगली जिन्होंने भी ग्रुप 2 ओनली दिया था, तो गाइस आप लोग अगेन ग्रुप 2 दिया था तो सिर्फ ग्रुप 2 की तैयारी शुरू कर दें। जरूरी है, समय इतना है कि आप ग्रुप 2 ओनली कर सकते हैं। और जिन्होंने ग्रुप 1 ओनली दिया था, और अगर आप लोग रह गए हैं, और अगर आपने ग्रुप 2 ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, कहने का मतलब भाई एग्जाम दिया, आपको उम्मीद थी कि हो जाएगा और ग्रुप 2 की तैयारी करनी शुरू कर दी थी, और अगर अभी तक आप खत्म कर चुके हैं, तो मेरी आपको एडवाइस आपको भी यही रहेगी कि ग्रुप 2 दो। लेकिन अगर आप लोगों को पहले ही पता था नहीं यार नहीं होगा, और आपने ग्रुप 1 की तैयारी करनी शुरू कर दी थी, तो ग्रुप 1 दो। बोथ ग्रुप्स सिर्फ तभी देंगे जब यू आर एट निक। कहने का मतलब क्या है भाई, आपके टोटल 600 में से फॉर एग्जांपल, मेरी बात ध्यान से सुनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आपके एटलीस्ट 40% हो, मींस 240 एग्रीगेट जरूर होना चाहिए कम से कम। तो जाके हम लोग सोच सकते हैं कि भाई बोथ ग्रुप्स 240 एंड अबव में हम सोच सकते हैं बोथ ग्रुप्स दे सकते हैं। इससे कम है तो प्लीज बोथ ग्रुप्स का प्लान मत कीजिएगा। और टैक्स के अमेंडमेंट्स का समय नहीं है, इसलिए मेरे बोथ ग्रुप्स का एडवाइस नहीं दे रहा हूं। समय कम है, एग्जामिनेशन के फॉर्म्स निकल चुके हैं, एग्जाम फॉर्म भी भरना है, टाइम से भरना है, उसकी लास्ट डेट देख लीजिएगा और अपनी तैयारी कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। ऐसा कई स्टूडेंट्स का मेरे को मैसेज आया कि भाई सर जी पिछली बार किसी का रह गया था, सर इस बार बोथ ग्रुप्स हो गए हैं। लॉट मेनी स्टूडेंट्स, एंड वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी हैप्पी फॉर यू। अब आप लोग अपना बेस्ट दीजिए, बाउंस बैक कीजिए, कम बैक कीजिए फ्रॉम दिस फॉल बैक। एंड दोस्तों, जो लोग पास हो गए हैं, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ मैं बोलना चाहूंगा, आई होप आप लोगों ने आईटीटी
कर लियो, नहीं की है तो जल्दी जल्दी करें। फिर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, या मैं ओसी कह देता हूं, ओरिएंटेशन कोर्स अगर आपने नहीं किया तो प्लीज जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करें, ताकि आप अपनी आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकें फाइनल के रजिस्ट्रेशन के साथ। आप अपनी आर्टिकलशिप के साथ जो है आपको फाइनल का रजिस्ट्रेशन होगा। फाइनल का रजिस्ट्रेशन विद आर्टिकलशिप तभी होता है जब ये दोनों चीजें कंप्लीट हो चुकी हो। तो गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो लोग पास हो गए हैं आपने जल्दी जल्दी अगर आईटीटी कर लिया गुड, नहीं किया कर लो, ओसी कर लो, और पॉसिबली अप्रैल एंड तक ये सारी चीजें खत्म हो जाएं। आपका अटेम्प्ट वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको पता ही है 2 साल की आर्टिकलशिप है, अप्रैल तक करेंगे तो उसके 2 साल के अंदर सब खत्म हो जाएगा। फिर उसका 6 महीने का सबैटिकल, नहीं तो आपका जबरदस्ती आपका अटेम्प्ट वेस्ट हो सकता है, अपना टाइम वेस्ट हो सकता है, जो कि बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। अप्रैल तक को आप लोगों को फाइनल का रजिस्ट्रेशन एज वेल एज अप्रैल एंड तक एज वेल एज आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी है। तो इसलिए आईटीटी शुड बी ओवर, ओसी शुड बी ओवर। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं कराया था, जहां जैसे जल्दी मिलता है कंप्लीट करो। जो लोग बोथ ग्रुप्स पास हो गए हैं, ठीक है जी, जो लोग पास हो गए हैं, आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर ग्रुप 1 दिया था और ग्रुप 2 की अगर आपने प्रिपरेशन नहीं शुरू की है, आप सितंबर अटेम्प्ट अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो गाइस हमारे फेस टू फेस क्लासेस इस 7th से शुरू हो रहे हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मिलूंगा आपको 7th को। 7 तारीख से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, सीएमए एज वेल एज एफएमएसएम दोनों के फेस टू फेस क्लासेस, लाइव एट होम क्लासेस, और इसी क्लासेस का आप गूगल ड्राइव पेन ड्राइव भी ले सकते हैं। और आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस बार के रिजल्ट्स हमारे स्टूडेंट्स के अच्छे आए हैं, हमेशा आते हैं। आप भी ये वाली चीज को पा सकते हैं। फाइनल को कैसे प्रिपेयर करना है उसकी मैं गाइडेंस जो है आप लोगों को अलग से भी दूंगा। अभी भी बता देता हूं, आप लोग पहले साल में दोस्तों, आप पहले साल में ग्रुप 1 के पेपर शुरू कर सकते हो जिनमें कि बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं आती। जैसे अगर मैं बताऊं, मेरा एएफएम है, मैंने अभी फ्रेश अभी जो है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर 2 विच इज द मोस्ट स्कोरिंग पेपर, उसको अभी ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग कंप्लीट करने की स्टेज पे हूं, चल रहा है, टुवर्ड्स द एंड है। तो एएफएम के आप लेक्चर्स हमारे ले सकते हैं, यू कैन बाय दोज। और साथ में दोस्तों एएफएम के बाद फिर आप एफआर कर सकते हैं। अकाउंटिंग जो आपका यहां पर अभी तक अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स पढ़ा था, उसका बड़ा भाई एफआर है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर 1 जो है सीए फाइनल का। और फिर उसके बाद ऑडिट कर सकते हैं। ये 3 सब्जेक्ट्स आइडियली आपको 1 ईयर के अंदर अंदर करने हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको एसपीओएम सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स भी करने हैं। इसके एटलीस्ट सेट ए और सेट बी तो आपको पहले कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको सेपरेटली वीडियो भी बना दूंगा। आप लोग जो है नीचे कमेंट्स में लिखेंगे तो आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो टू हेल्प यू आउट, टू गाइड यू थ्रू, एंड इवन प्लानिंग भी कि कैसे एएफएम, कैसे एफआर, कैसे ऑडिट, कैसे तैयार करें, कैसे रिवाइज करें, और किस तरीके से जो है आप सीए फाइनल में बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट विद अ रैंक और पास इन द फर्स्ट अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं। तो गाइस वंस अगेन, जो लोग नहीं कर पाए प्लीज मेक अ कम बैक फ्रॉम दिस फॉल बैक। फेलियर इज फाइनल व्हेन यू गिव अप, एंड फेलियर इज नॉट फाइनल व्हेन यू कंटिन्यू योर जर्नी, यू बाउंस बैक फ्रॉम योर फॉल बैक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, आप कम बैक करें, आप अपना बेस्ट दें, और अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने आप को प्राउड करें, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, और जो लोग कर गए हैं, पास हो गए हैं, वेरी नाइस। अगला स्टेज आप लोगों के लिए जो है तैयार है, उसकी तैयारी करना शुरू करें। मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस टू दोज हु हैव नॉट बीन एबल टू क्लियर। आप लोग नीचे कमेंट्स में बताएंगे आपको कैसी मदद चाहिए, तो आई विल बी बैक अगेन। और आप लोगों को प्लानिंग कराने के लिए मैं टाइम टू टाइम आता रहता हूं, फिर से आऊंगा, नीचे कमेंट दीजिएगा। तो अगर आप लोग लाइव मेरे से डिस्कस करना चाहेंगे कि कैसे प्लानिंग करनी है, तो आज और कल के अंदर ही आ जाऊंगा मैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लोड्स ऑफ लव, ऑल द बेस्ट। ठीक है, कुछ